इधर रेडियो 90.8 एफएम से मैं आरजे सुजाता और हम आ गए हैं मेहदी डेंटल हॉस्पिटल में। हमारे साथ हैं डॉक्टर वकार फातिमा, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर रेडियो 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम अगर दांतों से रिलेटेड बात करें तो दांतों में कैंसर से रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि कैंसर होता क्या है। देखिए, कैंसर की सेल्स एक एबनॉर्मल बिहेव करने लगती हैं। मतलब जैसे हमारी नॉर्मल जो लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग की सेल्स डिवाइड करके बढ़ती हैं, बड़ा ऑर्गन बनाती हैं। पर इसी सेल में जो डिवीज़न है, अगर वो एबनॉर्मल होने लगे तो उस सेल्स को कैंसर सेल्स कहते हैं। कैंसर सेल्स ऑलमोस्ट नॉर्मल सेल्स की तरह होती हैं, पर उसके अंदर ज़्यादा डिवीजन होने लगता है, एबनॉर्मल डिवीजन होने लगता है, एक सिस्ट ट्यूमर फॉर्म ले लेती हैं जो डिस्ट्रक्टिव होता है। इसलिए कैंसर हमारे लिए घातक होता है और इसी को कैंसर कहते हैं। क्या माउथ के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है? हाँ, माउथ में किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। सबसे कॉमन जगह है बक्कल, लिंगुअल, मुंह के नीचे, ज़बान के नीचे, तालू में, चिक्स में, कहीं पे भी हो सकता है। ज़बान के लेटरल बॉर्डर पे, ज़बान के ऊपर, नीचे, कहीं पे भी। अच्छा, तो माउथ में जो कैंसर होता कैसे है, क्या रीज़न है कैंसर होने का? देखिए, सबसे पहला रीज़न है, हमेशा कैंसर होने का सबसे ज़्यादा रीज़न होता है बीटल, तम्बाकू। तम्बाकू, बहुत ज़्यादा खाना तम्बाकू, या हम जो डली खाते हैं, बीटल्स खाते हैं, उनका सेवन से सबसे ज़्यादा देखा गया है कि हमें कैंसर होता है। बाकी एक वन ऑफ द फैक्टर, कभी-कभी हमने देखा होगा कि कुछ लोग नहीं खाते हैं तब भी कैंसर हो जाता है उन्हें। तो उसके लिए हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एडियोपैथिक चीज़ होती है, मतलब एक एडियोपैथिक एटियोलॉजी है इसकी, कि हमारे जीन में म्यूटेशन मतलब कुछ कण ऐसे आ जाना, या कुछ डीएनए में म्यूटेट कर जाता है, जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। तो कितने टाइप के कैंसर होते हैं? देखिए, अगर ऊपरी से बात करते हैं तो दो तरीके से कैंसर होते हैं। एक होते हैं बिनाइन कैंसर, एक होते हैं मेलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर वो होते हैं जो एक जगह ठहरे हैं, जैसे किसी एक पार्ट पे है, पर वो इतनी ही दूर पे सीमित, बढ़ नहीं रहे, कहीं और नहीं मेटास्टेसाइज हो रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं। बाकी अगर दूसरे होते हैं मेलिग्नेंट, मतलब यहाँ पे हैं, थोड़े टाइम में अभी हमने ये निकाला, थोड़े टाइम में वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग पार्ट में जा सकते हैं, तो उनको हम मेलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। कैंसर के सिम्पटम्स क्या है? कैसे पता चले कि कैंसर हो गया है? अगर हम माउथ की बात करते हैं, तो माउथ में सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है वो होता है अल्सर। अल्सर का मतलब होता है छाला, एक ऐसा छाला जो आपका भर नहीं रहा। जैसे एक नॉर्मल छाला होता है, एप्थस अल्सर, जो भी नॉर्मल हमारा ट्रॉमेटिक अल्सर्स होते हैं, वो हमारे 5 से 7 दिन में भर जाते हैं अपने आप। पर ये ऐसा कैंसर, मतलब कैंसर जब होता है तो एक ऐसा छाला पड़ जाता है जो हील ही नहीं करता। टाइम हो गया, मंथ हो गया, तो इस तरीके के ये इस तरीके के छाले हमारे हमेशा कैंसर सस्पेक्टेड होते हैं। हम इन्हें कैंसर की तरह सस्पेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो क्या कैंसर के छालों में पेन हो ये ज़रूरी है? पेन, देखिए, पेन हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिम्टोमेटिक से छाले होते हैं, पेन होता भी है, और अक्सर अक्सर हमने देखा है कि पेन नहीं भी होता है। वो ऐसे छाले होते हैं जो हील नहीं करते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। कैसे कंफर्म किया जाए कि ये कैंसर ही है? देखिए, कंफर्मेटरी टेस्ट तो हमेशा यही होगा कि हम उसके बायोप्सी करा दें। हम एक पोर्शन, जैसे कैंसर का छाला है, हमने एक आधा पोर्शन, हम ट्रायंगुलर शेप में एक छोटा सा टिश्यू निकालते हैं, बायोप्सी के लिए भेजते हैं। लैब कंफर्म करता है बेसिकली कि वो कैंसर है या नहीं। ये कंफर्म डायग्नोसिस है। बाकी आप क्लिनिकल सिम्टम्स से भी बता सकते हैं। पेशेंट बता रहा है कि ये हील नहीं हो रहा है, कभी कभी पेन है, नहीं है ना, उसको कभी कभी फीवर आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से हम सस्पेक्ट करते हैं कैंसर है। बाकी कंफर्मेटरी हमेशा बायोप्सी। अच्छा, तो कैंसर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? देखिए, कैंसर के दो तरीके से मैनेज होते हैं। या तो सर्जिकल रिमूवल, अगर बिनाइंग है, ठहरा हुआ है, उतने पोर्शन को काट के हटा देते हैं, बॉडी कंप्लीटली सिक्योर हो जाती है, पेशेंट बच जाता है। बाकी अगर मेलिग्नेंट है या बढ़ गया है या थोड़ी और स्टेजेस में है कैंसर, तो हम क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी करते हैं या कीमोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी हम लोग ने अक्सर सुना होगा। तो ये दो मैनेजमेंट होते हैं। अच्छा, तो आपने अभी बात करी रेडियोथेरेपी की और कीमोथेरेपी की, तो इसे कैसे कैंसर को रोका जा सकता है? कैसे ये कीमोथेरेपी हो गया या फिर रेडियोथेरेपी होगा, कैंसर को कैसे रोकता है?
ये रेडिएशन थेरेपी या जो कीमोथेरेपी होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, एक हार्ड रेडिएशन। जैसे अब एक पोर्शन में आपको कैंसर हो गया, वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगी है, तेज़ी से वहाँ पर सेल का डिवीजन होने लगा है, बड़ा गुच्छा बना दिया है, ट्यूमर सेल्स बना दिए। तो वो जो एबनॉर्मल है उसमें इतना हार्ड रेडिएशन का पेनिट्रेशन होता है कि वो सेल्स को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुस जाना, प्रॉपर अंदर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो जो जल्दी जल्दी सेल्स बढ़ रही हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो रही हैं, उसको वहीं पे वो मार देता है, जिसकी वजह से वो अफेक्टिव होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, बाकी सर्जरी। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कैंसर हो गया है, तो उसको ठीक होने में पूरी तरह से कितना वक़्त लगता है? देखिए, ये डिपेंड करता है उसके स्टेजेस के ऊपर। अगर स्टेज ज़्यादा है तो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बाकी अगर स्टेज 1 और 2 है, तो अगर प्रॉपर आप रेडियो और कीमो और अपने डॉक्टर की एडवाइस कर रहे हो, तो आप विदिन आप डिपेंड करता है सब कुछ अपने पेशेंट की विल पे कि वो कब तक सही हो जाता है। बाकी किसी भी पेशेंट को डिपेंड करता है, अगर स्टेज 1 2 में है तो 1 साल लग सकता है, बाकी उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। जैसे अगर आम कैंसर की बात की जाए तो बाल झड़ने लगते हैं जब उनका इलाज शुरू होता है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो क्या माउथ में भी अगर ऐसा कैंसर हो जाए तो क्या सेम प्रोसेस है जो चेंजेज़ आते हैं? देखिए, लगभग सब में इसीलिए ये सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम इतनी हार्ड रेडिएशंस के थ्रू जाते हैं। हम उसकी इलाज के लिए ये पूरे रेडिएशन करवा रहे हैं बार बार, इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर पड़ जाती है, एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होने लगते हैं, तो ये सिम्टम्स हर जगह आते हैं। अगर आपको माउथ का भी कोई कैंसर है तो ये बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है, आपकी हेयर ग्रोथ को बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है। अगर किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है तो क्या कैंसर का इलाज अगर माउथ से रिलेटेड बात करें तो कितना सक्सेस रेट क्या है? देखिए, अगर स्टेजेस पे ये सब कुछ डिपेंड करता है स्टेजेस पे। अगर स्टेज 1 और 2 है तो क्योर बहुत अच्छा भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंसर है। जैसे स्क्वायमस सेल का कैंसर है या किसी और सेल का कैंसर है, तो उनके कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। पर जैसे वही है, जैसे ब्लड कैंसर हो जाता है, या तो इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम होता है। तो ये ऑर्गन टू ऑर्गन किस टाइप का कैंसर है और किस स्टेज का कैंसर है, इसी पे डिपेंड करता है उसका सक्सेस रेट। अगर हम डाइट की बात करें तो जिस पर्सन का इलाज चल रहा है कैंसर के लिए तो उसका डाइट प्लान क्या चेंज होता है? क्या परहेज़ करना पड़ता है उसे? देखिए, एक्चुअली में जो डाइट प्लान होता है वो डॉक्टर्स के थ्रू रिकमेंड होता है। देखिए, जैसे अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है या कैंसर से कॉज कर रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आप तला चिकना भुना नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। बाकी जो मेडिसिन को सपोर्ट करने वाले वो होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, अच्छे खासे विटामिन्स हो गए, हमको बॉडी में उस तरीके का एनर्जी चाहिए ताकि हम इतनी बड़ी बीमारी से लड़ पाएँ। तो हमको इस टाइप का खाना-पीना करना चाहिए, एज़ सच यही होना चाहिए। अयोध्या रेडियो के माध्यम से जितने भी अयोध्या के लिसनर हैं जो भी सुन रहे हैं तो उनको क्या अवेयर करना चाहेंगी एज अ डेंटिस्ट होने के नाते? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अवेयर करना चाहूँगी कि जो टैबाको है, वो देखा गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सबसे बड़ा रीज़न जो कैंसर कॉज़ होने का है ओरल माउथ का, वो टैबाको, बीटल, पान मसाला है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने लिसनर से कि उसको फ़ौरन से फ़ौरन छोड़ें। वही कॉज़ करेगा, वही आपको प्रॉब्लम करेगा, वही आपको कैंसर कॉज़ करेगा, अपने परिवार से दूर करेगा, जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, वो उनको अनडिपेंडेंट बनाएगा, प्रॉब्लम करेगा वो अपने परिवार को। सबसे पहला मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप उसको छोड़ें। दूसरा ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी ऐसे छाले को इग्नोर ना करें जो हील नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल छाले को हमेशा, जो कि हील नहीं कर रहा है, आपको हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, वो हील नहीं कर रहा है, वो भर नहीं रहा है, वो भरने की तरफ जाता है, फिर वापस से घाव बना लेता है, उसको इग्नोर ना कर कर डेंटिस्ट के पास आएँ, उसके ऊपर बायोप्सी कराएँ, प्रॉपर जाँच कराएँ कि वो कैंसर है या नहीं। अगर हम यहीं स्टेज पर उस कैंसर को पकड़ लेंगे तो 100% सक्सेस रेट होगा। हमारे जो लोग हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएँगे, उनका एडवांसमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है,
प्रॉब्लम यहाँ पर आपके ये जो ये होता है नेक रीजन, आपको लग रहा है कि आपका टाइट हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रहा है मतलब प्रॉपर टाइट हो रहा है, लिम्फ नोड स्वेल हो रहे हैं, इनलार्ज हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप डॉक्टर को सीक करिए ताकि आप इनिशियल स्टेज में ही उस चीज़ को पकड़ा पाएँ। अगर कैंसर है भी तो हम उसको इनिशियल स्टेज में पकड़ के सिक्योर कर पाएँ। दूसरी सिर्फ लास्ट चीज़, टबैको क्विट करें, बिल्कुल क्विट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।